हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर्स का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें आपको वीडियो को पॉज करके खुद को टेस्ट करना है कि आपका जो करंट अफेयर की तैयारी कितना हुआ है। ठीक है ना। इसमें जो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ को बोल लीजिए या फिर छत्तीसगढ़ के जितने भी व्यक्ति हैं जिनको 2023 के अंदर जितने भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन सभी अवार्ड और सभी प्राइज और पुरस्कारों को मैंने क्या किया है कि एक एमसीक्यू का एक फॉर्मेट तैयार किया है आपके लिए, जो कि आपको टेस्ट करना है कि आपका जो ये वाला टॉपिक है, हम सभी को पता ही है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपकी तैयारी कितना है। अगर ये पूरा एमसीक्यू को आप लगाते हैं और आपका अच्छा खासा सही होता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही है। अदरवाइज आप इन सबको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो प्रश्न तो हमेशा देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे 2023 में जितने भी पुरस्कार छत्तीसगढ़ को या फिर छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राप्त हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो या फिर राज्य स्तर का कोई पुरस्कार हो, सभी को मिला जुला के मैंने एक एमसीक्यू के फॉर्मेट में ये वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और टेस्ट लगा के देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन का भी जो आने वाला है वो एग्ज़ाम का बात कर लीजिए, या फिर प्रयोगशाला परिचारक, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, सीजी पुलिस कांस्टेबल हो, सारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, ये जो राज्य अलंकरण जो होता है, ठीक है, राज्य अलंकरण जो 2022 है, ठीक है, जो कि 2023 में दिया गया, उससे संबंधित जो प्रश्न है यहाँ पे मैंने बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, लेफ्ट में आपको राज्य अलंकरण या सम्मान का नाम दिया है, राइट साइड में किसे वो प्रदान किया गया है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है वो दिया है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान नारायण मरकाम को, मिनी माता सम्मान मीरा शुक्ला को, सुंदरलाल शर्मा सम्मान रामेश्वर वैष्णव को, और ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान वेदमणि ठाकुर को। इसका कौन सा आंसर सही है, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है नारायण मरकाम को दिया गया था। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, ये आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपको क्षेत्र भी याद रखना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। मिनी माता सम्मान जो है ये महिला उत्थान के लिए दिया जाता है और इस बार जो है मीरा शुक्ला जी को दिया गया था। सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है ये साहित्य और आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है, जो कि इस बार रामेश्वर वैष्णव को दिया गया था, ये भी सही है। लेकिन जो ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान जो है ये सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। और ये वेदमणि सिंह ठाकुर को नहीं बल्कि ये अशोक अग्रवाल जी को दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये अशोक अग्रवाल जी को दिया गया था। ये वेदमणि सिंह ठाकुर जो है ना, यहाँ पे सिंह भी बीच में आएगा, वेदमणि सिंह ठाकुर, इनको चक्रधर सम्मान दिया गया था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चक्रधर सम्मान इनको दिया गया था, और ये जो चक्रधर सम्मान होता है संगीत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए कि सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए जो राज्य अलंकरण दिया जाता है, मतलब 2023 में जो प्रदान किया गया राज्य अलंकरण, वो किसे प्रदान किया गया। ठीक है, एक्चुअली राज्य अलंकरण 2022 का है, 2022 को देखते हुए 2023 में प्रदान किया जाता है, तो बताना है कि किसे प्रदान किया गया था। तो अब सबसे पहली बात आपको पकड़ना पड़ेगा कि सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन लगा पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर है वो है गुरु घासीदास सम्मान। ठीक है, गुरु घासीदास सम्मान, ये पुरस्कार जो है ये सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि गुरु घासीदास सम्मान जो 2022 है वो किसे प्रदान किया गया था। टुकेश्वर कंवर, खेमचंद भारती, रूपचंद धीवर या फिर खेदूराम बंजारे, किसको दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेदूराम भारती जी को सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए 2022 का गुरु घासीदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं जो टुकेश्वर कंवर जी हैं इनको डॉक्टर भंवर सिंह पोरते सम्मान दिया गया था। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप उसको
लिख लीजिएगा। ये जो भंवर सिंह पोर्ते सम्मान है जो कि आदिवासी सेवा और उत्थान के लिए दिया जाता है, वो टुकेश्वर कंवर को दिया गया था। जो रूपचंद धीवर जी हैं, इनको बिलासा बाई केवटिन सम्मान जो होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बिलासा बाई लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि बिलासा बाई केवटिन जो सम्मान है, ठीक है, 2022 का, जो कि मछली पालन के लिए दिया जाता है, वो रूपचंद धीवर जी को दिया गया था। खेदूराम बंजारे जो हैं, इनको डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल जो सम्मान है जो कि कृषि के लिए दिया जाता है, वो खेदूराम बंजारे जी को दिया गया था। तो ये दूसरा प्रश्न हमारा हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपका ये सही हुआ होगा। तीसरा प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विश्वकर्मा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय विश्वकर्मा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया, क्वेश्चन है। गज्जू निर्मलकर, डॉक्टर ब्रजेश पांडे, बालकृष्ण तिवारी और सीताराम अग्रवाल किसे दिया गया था, आपको बताना है। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें तो पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो गज्जू निर्मलकर जी हैं, ये रायपुर के हैं, ठीक है। ये गज्जू निर्मलकर जो रायपुर के हैं, इनको लॉन्ड्री का व्यवसाय करते हैं, ठीक है। तो गज्जू निर्मलकर जी को ही राष्ट्रीय विश्वकर्मा सम्मान जो है दिया गया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया। देखिए, विश्वकर्मा सम्मान जो योजना है, इसके अंतर्गत देश के 18 लोगों को यह सम्मान दिया गया। ऐसे लोगों को एक्चुअली ये दिया जाता है जो अपना पैतृक कार्य को करते हैं, जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों को ये विश्वकर्मा सम्मान दिया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के जो गज्जू निर्मलकर है रायपुर के, उनको इस बार यह सम्मान दिया गया छत्तीसगढ़ का। अच्छा, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जो है, इनको भी एक सम्मान से सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, इनको सम्मानित किया था। और ये जो एक्चुअली में ब्रह्मपुर, ये जो ब्रजेश पांडे जी हैं, ये ब्रह्मपुर अंबिकापुर के जो स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, उसके एक प्राचार्य हैं। और इनको विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने के साथ साथ वैज्ञानिकों, जो बालक होते हैं ना, बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने के लिए इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी को दिया गया था। ये जो बालकृष्ण तिवारी है ना, इनको संस्कृत भाषा के लिए, संस्कृत भाषा जो राज्य अलंकरण है ना, संस्कृत भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। संस्कृत भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्कृत भाषा सम्मान जो राज्य अलंकरण 2022 है, उसके अंतर्गत बालकृष्ण तिवारी जी को दिया गया था संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए। वहीं जो सीताराम अग्रवाल है, इनको रविशंकर शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। रविशंकर शुक्ल सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में यह सम्मान जो है दिया जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार 2023 किस ग्राम को प्रदान किया गया। देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार है एक्चुअली में, ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार है एक्चुअली में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार, ग्राम पर्यटन पुरस्कार, ठीक है, ये ग्राम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, आपसे ये पूछा गया किस श्रेणी में, तो रजत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया। शांकरा ग्राम पंचायत धमतरी, नागम ग्राम पंचायत सरगुजा, सरोदा दादर कबीरधाम, या फिर रामानुजनगर ग्राम पंचायत सूरजपुर। ये वाला ऑप्शन में इसलिए डाला क्योंकि ये मेरा जो है छत्तीसगढ़ के, मैं इसी जगह से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ऐसे ही ऑप्शन में डाल दिया। बाकी ये 3 ऑप्शन में आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोदा दादर, जो कि कबीरधाम ग्राम के अंतर्गत आता है। तो इसे ही सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसको सम्मानित किया गया। सरोदा दादर कौन से राज्य में, कौन से जिले में है, कबीरधाम में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि ई लर्निंग राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, स्वामी आत्मानंद विद्यालय योजना को, या फिर नालंदा लाइब्रेरी रायपुर को, या फिर उपरोक्त में से किसी को नहीं बताना है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है, इसको ई लर्निंग राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो ई लर्निंग राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसका आयोजन कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, वहाँ पे इसका
का आयोजन किया गया था और वहीं पर ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको प्रदान करने वाली जो संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा इसको जो है पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, और इसका क्यों दिया गया है तो कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, CERA, ठीक है, याद रखिएगा, कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर के बेहतर उपयोग के लिए ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को यह ई लर्निंग राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए, तो हमने 5 प्रश्न अभी तक देखा है, किसका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। छठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा या फिर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई? किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से प्रदान किया गया है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को ही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 भी प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ और वहीं पे प्रदान किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको प्रदान किया गया था। एक्चुअली में किस लिए दिया गया था तो किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं क्रॉप डॉक्टर 2.0। ये एक एप्लीकेशन है जो कि किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इसको बनवाया कौन था तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था और इसी के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 को भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को ही प्रदान किया गया था। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए और साथ ही साथ एक गोल्ड ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? आदित्य प्रताप सिंह चौहान, श्रीमती गंगोत्री वर्मा, सीताराम यादव या फिर लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा? किसे प्रदान किया गया था, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो 2022 है वो सीताराम यादव को प्रदान किया गया था। ठीक है, सीताराम यादव जो कि चूहगा ग्राम, थान, कमरिया, बेमेत्रा से बिलोंग करते हैं और इनको ही 26 जनवरी 2023 को, ठीक है, 26 जनवरी 2023 को यह राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस लिए किया गया था तो याद रखिएगा, एक डोटू नदी है, डोटू नदी के पानी के तेज बहाव में एक लड़की जो है वो डूब रही थी, तो उसी को ही बचाने के लिए ही राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया सीताराम यादव जी को। और यहाँ पे जो आदित्य प्रताप सिंह चौहान है इनको प्रधानमंत्री, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है आदित्य प्रताप सिंह को। ठीक है, किस लिए प्रदान किया गया है तो नवाचार के क्षेत्र में। ठीक है, नवाचार के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए इनको जो है दिया गया है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखिए क्योंकि इन्होंने एक माइक्रोपा नामक निर्माण किया है कुछ। ठीक है, माइक्रोपा। ठीक है, इस माइक्रोपा से क्या होगा कि जो पानी में जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं उसके सूक्ष्म कणों को बहुत आसानी से फिल्टर किया जा सकता है इस माइक्रोपा के माध्यम से, और इसका निर्माण जो है आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए इनको आदित्य प्रताप सिंह जी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8वां प्रश्न है कि जल जीवन सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 छत्तीसगढ़ के किस जिले को प्रदान किया गया है? रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर या फिर नारायणपुर? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नारायणपुर जिले को जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में जो यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर 2023 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। देखिए 1 अक्टूबर 2022 से लेके 30 जून 2023 तक ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया, एक सर्वे कराया गया। इसी के तहत जो नारायणपुर जिला है उसको, जो छत्तीसगढ़ के या फिर देश के जितने भी आकांक्षी जिला हैं उनमें नारायणपुर जिले को उत्कृष्ट कार्य के लिए जल जीवन सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए तो 8 प्रश्न हो गया। अब हम
आज का 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार 2023 नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एक कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, श्री सुधीर सक्सेना, सुश्री उषा बारले, डोमार सिंह कंवर और अजय कुमार मंडावी, इसमें से किसे जो है पद्मश्री 2023 से सम्मानित नहीं किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधीर सक्सेना जी को पद्मश्री पुरस्कार 2023 नहीं प्राप्त हुआ है। बाकी उषा बारले, डोमार सिंह कंवर और अजय कुमार मंडावी, ये तीनों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि पद्मश्री 2023 विजेता अजय कुमार मंडावी किस विधा से संबंधित है। ये भी पद्मश्री 2023 से ही संबंधित है, तो किससे संबंधित है वो? पंडवानी, पंथी, काष्ठ शिल्पकार या फिर नाचा, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो अजय कुमार मंडावी जी हैं वो एक काष्ठ शिल्पकार है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पंडवानी और पंथी से संबंधित अगर पद्मश्री विजेता पूछेगा अगर 2023 के अंदर ही, तो सुश्री उषा बारले जो हैं, ठीक है, उषा बारले जी, इनको जो है पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ है पंडवानी और पंथी के क्षेत्र में। और जो नाचा के एक कलाकार है जिनका नाम है डोमार सिंह कंवर, ठीक है, डोमार सिंह कंवर, ठीक है, इनको भी 2023 का पद्मश्री प्राप्त हुआ और इनको नाचा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, नाचा में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए। ठीक है, 10 प्रश्नों को हमने अभी तक देखा है। अब 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि 23वां वसुंधरा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है। श्री सुधीर सक्सेना, श्री लीलाधर मंडलोई, श्री धर्मजीत सिंह या फिर श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू, किसे प्रदान किया गया है वसुंधरा सम्मान 2023। ठीक है, ये 23वें नंबर का है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, श्री सुधीर सक्सेना जी को 23वां वसुंधरा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। वहीं जो श्री लीलाधर मंडलोई जो हैं इनको 22वां, ठीक है, 22वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 22वां अगर पूछेगा तो श्री लीलाधर मंडलोई और 23वां पूछेगा तो श्री सुधीर सक्सेना, आपको इसका टिक मारना। श्री सुधीर सक्सेना जो है एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं जिनको श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 23वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 में जागरूक विधायक का सम्मान किसे दिया गया था। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 किसको दिया गया था, उसमें देखिए ये जो उत्कृष्ट विधायक सम्मान है ये 2-3 क्षेत्र में दिया जाता है, 2-3 विधाओं में दिया जाता है। तो इसमें जागरूक विधायक का आपसे पूछा है किसको दिया गया। तो जागरूक विधायक का जो सम्मान है वो दिया गया श्री धर्मजीत सिंह को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 के अंतर्गत जागरूक विधायक का सम्मान श्री धर्मजीत सिंह को दिया गया है। वहीं श्रीमती जो संगीता सिन्हा हैं इनको सत्ता पक्ष विधायक में दिया गया। ठीक है, अगर सत्ता पक्ष के विधायक में अगर किसी को दिया गया है, ठीक है, उत्कृष्ट विधायक सम्मान, तो श्रीमती संगीता सिन्हा को दिया गया है। और श्रीमती रंजना दीपेंद्र जो साहू हैं, ठीक है, इनको प्रतिपक्ष विधायक का सम्मान दिया गया है। ठीक है, प्रतिपक्ष विधायक दिया गया था। ठीक है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता कई बार से एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि प्रदेश में साहित्य के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस श्रेणी में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दी जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक्चुअली में इसका जो घोषणा हुआ है 15 अगस्त 2023 को भूपेश बघेल के द्वारा यह घोषणा किया गया कि छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाएगा ताकि प्रदेश में साहित्यिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, लेकिन इसको 3 श्रेणी में दिया गया है, तो यहाँ पे 4 श्रेणी लिखा गया, किसमें यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा वो बताना है। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए नगद दिया जाएगा, साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, एक प्रशस्ति पत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी में लिखित गद्य और पद्य हेतु यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हिंदी में लिखने के लिए दिया जाएगा, हिंदी में अगर कोई पद्य यानी कि कविता लिखा गया है, कोई कहानी लिखा गया, इसके लिए दिया जाएगा, या फिर कह लीजिए कोई छत्तीसगढ़ी भाषा में गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख, या फिर छत्तीसगढ़ के जितना भी
क्षेत्रीय भाषा है या फिर क्षेत्रीय बोली है उसमें अगर कोई लिखता है तो यह पुरस्कार दिया जाता है, दिया जा सकता है, परंतु अंग्रेजी में लिखे हुए के लिए नहीं दिया जाएगा। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि राज्य शिक्षक सम्मान 2023 के बारे में असत्य क्या है। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। देखिए, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ठीक है, 2023 को टोटल 52 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 52 शिक्षकों में 48 को तो सामान्य जो शिक्षक पुरस्कार है वो दिया गया, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनको विशेष रूप से जो शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा की गई है वो दिया गया है। कौन कौन से विशेष पुरस्कार है? तो डॉक्टर पद्मलाल पूनालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार और श्री गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार। ये 4 विशेष वाले हैं। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, असत्य है, आपको यह पता करना है। इसका जो सही आंसर है बस याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ए सी डी ये सुमेलित है। आपको एज इट इज नाम याद रखना है कि श्री गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार है श्री एल बी इंदिरा चंद्रवंशी को, ठीक है, श्रीमती या फिर एल बी इंदिरा चंद्रवंशी, ठीक है, इंदिरा चंद्रवंशी, इनको जो है ये दिया गया। बाकी ए सी डी भी सही है। डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार जो है ये मधु तिवारी जी को दिया गया है। मधु तिवारी, ठीक है, इनको दिया गया। ये कोंडा गांव की है। ये जनाब यूनुस खान जो हैं इनको उर्दू भाषा सेवा के लिए हाजी हसन अली सम्मान से सम्मानित किया गया, राज्य अलंकरण, ठीक है, राज्य अलंकरण जो कि हाजी हसन अली पुरस्कार है, ठीक है, उर्दू भाषा की सेवा के लिए वो पुरस्कार जनाब यूनुस खान को दिया गया है। ठीक है, तो हमने अभी तक 14 प्रश्न देखा है। अब 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ की किस योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। ठीक है, प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में किस योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गोधन न्याय योजना जो है, ठीक है, इस योजना को ही 2023 में ई गवर्नेंस अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य एवं प्रोजेक्ट कैटेगरी में, किसमें, राज्य एवं प्रोजेक्ट कैटेगरी में गोधन न्याय योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 जो है से सम्मानित किया गया है। ये जो योजना है ना, गोधन न्याय योजना, इसको पहले भी पुरस्कार दिया जा चुका है। ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 भी इसको दिया जा चुका है। ठीक है, यही वाला जो है 2023 में, 2022 का पुरस्कार है, 2023 में सम्मानित किया गया। देखिए, जो भी पुरस्कार में अगर मैं 2022 बोल रहा हूँ और 2023 में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब 2022 का वो पुरस्कार है, लेकिन 2023 में वह पुरस्कार को वितरित किया जा रहा है। ठीक है, इससे पूर्व जो गोधन न्याय योजना है, पूर्व में इसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी इस योजना को दिया जा चुका है। साथ ही साथ एक और याद रखिएगा, एलेट्स इनोवेशन अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, एलेट्स इनोवेशन अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ को कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 के अंदर। तो यहाँ पर बताना है कि किसको नहीं दिया गया, मतलब सुमेलित नहीं है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ को 2023 का भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये सुमेलित है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी सम्मान 2023, पृथ्वी सम्मान जो 2023 है, यह छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ को दिया गया है। तो ये वाला भी कथन जो है बिल्कुल सही है। लेकिन राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2023 जो है, ठीक है, ये रायपुर जिला प्रशासन को नहीं दिया गया है। ये वाला ही हमारा असुमेलित है। ये राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड जो 2023 है वो रायपुर नहीं बल्कि बिलासपुर जिला प्रशासन को दिया गया है। ठीक है, बिलासपुर जिला प्रशासन को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। किस लिए? तो नवाचार के क्षेत्र में इसको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जो है छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा विभाग है उसको दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये वाला ही हमारा सुमेलित नहीं था, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम 17वां प्रश्न देखते हैं आज का, कि 17वां प्रश्न क्या है।
17वां प्रश्न है कि भूमि सम्मान 2023, भूमि सम्मान 2023 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किन जिलों को भूमि प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है, वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बेमेतरा जिले जो हैं इनको भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए, ठीक है, भूमि सम्मान प्लेटिनम और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सरगुजा और बेमेतरा जिलों में भूमि प्रबंधन से जुड़े 4 घटकों में लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, पंजीयन और कार्यालय समन्वय मॉडल रिकॉर्ड रूम की स्थापना करने, ये सारी चीज़ों के लिए ना ये सब सम्मान जो है सरगुजा और बेमेतरा जिले को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और पीछे हमने बताया कि पृथ्वी अवार्ड 2023 जो है, पृथ्वी अवार्ड 2023 जो है वो छत्तीसगढ़ का जो राज्य लघु वनोपज संघ है, ठीक है, राज्य लघु वनोपज संघ को पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसको प्रदान करने वाले कौन है? श्री अर्जुन मेघवाल जो थे, मेघवाल जो कि भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं, उनके द्वारा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पृथ्वी अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज संघ को, ठीक है, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन गौठानों को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे गौठान है छत्तीसगढ़ का जिनको राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? हिर्री गौठान, हिर्री गौठान तो आप सभी को पता है सारंगढ़ बिलाईगढ़ में पड़ेगा। अमली डी गौठान ये राजनांदगांव में पड़ेगा। चंदखुरी गौठान ये रायपुर में पड़ेगा। तो ये राज्य के तीनों ये ऐसे गौठान हैं जिनको राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है 2023 के अंतर्गत। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य में हम सभी को पता है कि सुराजी गांव योजना जो है संचालित है, ठीक है, सुराजी गांव योजना। तो इसी योजना के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ के जो 3 ये इंपॉर्टेंट गौठान हैं इनको राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक। 19वां प्रश्न है आज का कि गज अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? दीपक शर्मा, अनुज शर्मा, विजय शर्मा या फिर ओम शर्मा, किसे सम्मानित किया गया है? ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये 1 लाइनर जो प्रश्न होते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपक शर्मा, ठीक है। दीपक शर्मा जो है ये महासमुंद वन मंडल के वन रक्षक हैं, ठीक है। महासमुंद जो वन मंडल है उनके वन रक्षक हैं। इन्हीं को ही गज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा के अंदर। वहीं 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को ही सम्मानित किया गया। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, गज दिवस या फिर हाथी दिवस, उसी दिन ही यह पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। 20वां प्रश्न, तो इस वीडियो में आज का 20वां और आखिरी प्रश्न आपके लिए है कि स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2023 में पुरस्कृत व्यक्ति हैं, ठीक है, किसे प्रदान किया गया? तो 2023 में स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड जो 2023 है इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था 15 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो यहाँ पर किसके द्वारा? तो फिक्की जो है, फिक्की का नाम आपने सुना होगा। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके द्वारा ही स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड का एक आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में 15 सितंबर 2023 को, और वहीं पर सम्मानित किया गया था, जिसमें ये तीनों ABC तीनों विकल्प जो है ना, ये तीनों को सम्मानित किया गया था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये जो IPS अभिषेक पल्लव जो हैं ये दंतेवाड़ा के हैं, ठीक है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा में इन्होंने लोन वर्राटू घर वापस आए अभियान चलाया था इन्होंने, ठीक है। क्या नाम था? लोन वर्राटू। तो इस अभियान को चलाने के लिए इनको स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया गया था। वहीं IPS मयंक गुर्जर जो हैं ये राजनांदगांव जिले से हैं, ठीक है, राजनांदगांव जिले के IPS हैं, ठीक है, मतलब उनका जो कार्य क्षेत्र है राजनांदगांव जिले है, और इन्होंने एक राजनांदगांव में त्रिनेत्रम अभियान चलाया था, ठीक है, त्रिनेत्रम अभियान। इसी अभियान के लिए इनको जो है स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। और जो IPS पूजा अग्रवाल हैं ये वुमेन सेफ्टी कैटेगरी में इनको जो है यह अवार्ड दिया गया था, ठीक है, वुमेन सेफ्टी
कैटेगरी के अंतर्गत स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड राज्य स्तरीय अभिव्यक्ति कार्यक्रम के लिए इनको यह पुरस्कार जो है दिया गया था। इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने 20 इंपॉर्टेंट MCQ का देखा, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ को या फिर छत्तीसगढ़ से संबंधित व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये 20 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से बहुत सारे वीडियो जो है करंट के आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि एग्जाम में जाने से पहले एक बार आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, नए पे आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम वीडियो का PDF, वीडियो का नोटिफिकेशन और कोई भी डाउट हो तो हम वहाँ पे मिलकर सब लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।